नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया और मैं हूं आपके साथ फारूक यादव। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब सिर्फ उस इलाके की खबर नहीं रह गया, बल्कि इसका असर धीरे धीरे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद ईरान की जवाबी कार्यवाही ने हालातों को और ज्यादा गंभीर बना दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में अनिश्चितता बढ़ गई है और जंग जैसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। ऐसे में भारत के लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि ईरान से जुड़े हालात हमारे देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार और आम लोगों की जेब को किस तरीके से और कैसे प्रभावित कर सकते हैं। तो भारत और ईरान के रिश्ते दशकों पुराने हैं। दोनों देशों ने 1950 में औपचारिक राजनयिक संबंध बनाए थे और 1970 के दशक के बाद से व्यापारिक रिश्ते और मजबूत होते चले गए। भले ही अमेरिका की ओर से ईरान पर प्रतिबंध लगाए गए हों, लेकिन भारत और ईरान ने कई बार वैकल्पिक भुगतान की व्यवस्था के जरिए कारोबार जारी रखा है। रुपया रियाल तंत्र इसी का एक बड़ा उदाहरण रहा है। ईरान भारत के लिए सिर्फ एक व्यापारिक साझेदार नहीं है, बल्कि रणनीतिक रूप से भी अहम देश है। ईरान भारत के लिए 3 वजहों से बहुत जरूरी है। पहली वजह ऊर्जा सुरक्षा। ईरान तेल और गैस से समृद्ध देश है और एक समय भारत के प्रमुख कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं में शामिल भी था। दूसरी बड़ी वजह है समुद्री व्यापार मार्ग। तीसरी और सबसे अहम वजह है मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंच। इसी रणनीतिक सोच के तहत भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाहों में निवेश किया है, जिससे पाकिस्तान को बाईपास कर भारत मध्य एशिया तक व्यापार कर सकता है। अब सवाल यह है कि भारत ईरान से क्या क्या आयात करता है और युद्ध की स्थिति में किन चीजों पर असर पड़ सकता है। सबसे पहले बात कच्चे तेल की। भले ही मौजूदा समय में भारत ईरान से सीधे बहुत कम तेल खरीदता हो, लेकिन अगर जंग के कारण ईरान की सप्लाई प्रभावित होती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और इसका सीधा असर भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों पर पड़ता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। अब दूसरा अहम आयात है पेट्रोकेमिकल का और केमिकल उत्पादों का। ईरान से आने वाले ये उत्पाद भारत के प्लास्टिक, उर्वरक, दवा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर उनकी सप्लाई बाधित होती है तो फैक्ट्रियों की लागत बढ़ेगी और इसका असर आखिर में आम उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी कैटेगरी की, जो है सूखे मेवे और फल। ईरान से भारत में पिस्ता, खजूर, केसर जैसे महंगे ड्राई फ्रूट्स आते हैं। इसके अलावा सेब और कीवी जैसे फल भी आयात किए जाते हैं। जंग की वजह से अगर सप्लाई चेन टूटती है तो इन चीजों के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं, खासकर त्योहारों और शादियों के सीजन में। इसके अलावा ईरान से कुछ खास कांच और औद्योगिक सामान भी भारत आते हैं। भले ही इनका कुल आयात सीमित हो, लेकिन छोटे और मध्यम उद्योगों पर इसका असर जरूर पड़ सकता है। अब इस पूरे संकट में सबसे बड़ा खतरा होमरुच जलडमरू मध्य से जुड़ा हुआ है। ये दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है। भारत के कच्चे तेल आयात का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अगर युद्ध की वजह से इसी समुद्र मार्ग में रुकावट आती है तो भारत की कुल मासिक आयात का करीब आधा हिस्सा प्रभावित हो सकता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होगा और भारत का आयात बिल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके साथ ही शिपिंग और बीमा लागत भी बढ़ जाती है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से जहाजों के लिए जोखिम बढ़ जाता है। बीमा कंपनियां प्रीमियम बढ़ा देती हैं और माल ढुलाई महंगी हो जाती है। इसका असर सिर्फ तेल पर ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि इसका असर बाकी आयात और निर्यात पर भी पड़ता है। लॉजिस्टिक्स महंगी होने से भारत के निर्यात भी प्रभावित हो सकते हैं। आम लोगों के लिए इसका मतलब बिल्कुल साफ है। अगर ये तनाव लंबे समय तक चलता है तो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, ट्रांसपोर्ट किराया, हवाई टिकट, खाद्य तेल, पैकेज्ड सामान और आयातित फलों के दाम बढ़ सकते हैं। ऊर्जा महंगी होने का असर लगभग हर सेक्टर पर पड़ता है और आखिर में महंगाई बढ़ जाती है। अब इस पूरी बात को सीधे शब्दों में कहें तो मिडिल ईस्ट में चल रही जंग भारत से भले ही बहुत दूर है, लेकिन इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जिंदगी के साथ ही किसानों पर भी साफ महसूस किया जा सकता है। यही वजह है कि भारत इस पूरे हालात पर कड़ी नजर बनाए हुए है और किसी भी बड़े झटके से बचने की तैयारी में जुटा हुआ है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह खेती किसानी से जुड़ी ताजा जानकारियों के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।